नमस्कार YouTube के निवेशकों, आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, हमारे YouTube चैनल निवेशक एकेडमी पे। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सिस बैंक के बारे में। आप लोग हर हमेशा परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं वो है जो गारंटीड रिटर्न्स, कहाँ पे अपने को अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। जी हाँ, करेक्ट, आपने सही पहचाना, वो है एफडी, माने कि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सिस बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि फिक्स्ड डिपॉजिट हर बैंक अपने अपने अलग अलग तरीके से देती है। जैसे कि सरकारी बैंक में एसबीआई बैंक, ऐसे बैंकों के हम अगर अच्छे से देखने जाए तो बैंक दो प्रकार के होते हैं। एक है सरकारी बैंक, उन्हें ही हम कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक, और एक होते हैं प्राइवेट बैंक, उन्हें ही हम कहते हैं कि जो निजी प्राइवेट निवेशक, निजी निवेशक के जो बैंक है वो। तो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में कौन से आते हैं? जी सही, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन से आते हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। जी सही, करेक्ट, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो हम एफडी के बारे में। जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो हर बैंक अपने अपने तरीके से अलग अलग एफडी देती है, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं एक्सिस बैंक के बारे में। क्यों? क्योंकि ये हर तरफ ये बैंक मौजूद है, हर तालुका में, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। तो हम पहले जो बड़े नेटवर्क वाले बैंक है हम उसका फिक्स्ड डिपॉजिट देखते हैं कि आखिर ये एक्सिस बैंक कितना इंटरेस्ट रेट आम निवेशकों को देती है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप 7 दिन से 14 दिन तक अगर फिक्स डिपॉजिट एफडी करते हो एक्सिस बैंक में तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 2.5%। तो एक आपको प्रश्न होगा कि एफडी में जब से कह रहा हूँ, एफडी आखिर होता क्या है? एफडी का मतलब होता है कि आप एक फिक्स डिपॉजिट, माने कि आप कोई एक फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लॉक कर देते हो ताकि आपको कुछ अच्छा अधिक ब्याज मिल सके। तो इसीलिए एक जनरल धारणा है आम पब्लिक में कि एफडी सिर्फ लंबे समय के लिए ही होते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए होती है। ऐसा नहीं है, एफडी छोटे से छोटे टर्म पीरियड के लिए होती है। जैसे कि हमने इधर देखा है, सिर्फ 7 दिन से 14 दिन के लिए भी आप एफडी बना सकते हो और उस पर आपको मिलता है 2.5 इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही 15 दिन से 30 दिन का एफडी बनाते हैं तो आपको मिलता है 2.5% इंटरेस्ट रेट। ये फिक्स डिपॉजिट का मेन पर्पस क्या है कि आप लोग सेविंग कर सको, ताकि आपकी बचत हो, और बचत होगी तो ही आप कुछ उसको अच्छा निवेश करके कुछ बड़ी अमाउंट बचा दोगे। नहीं तो आम हिंदुस्तानी खर्च में ही सब पैसे गंवा देते हैं। तो ये बचत की आदत लगाने के लिए फिक्स डिपॉजिट एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो कि किसी भी स्टॉक मार्केट के कम उतार से भी कुछ प्रभावित नहीं होता है और आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे थे, अब 30 दिन से 45 डेज के लिए अगर आप करते हो, 45 डेज माने ही 1.5 महीना, तो आपको मिलते हैं 3% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही 46 डेज से 60 दिन के लिए करते हो, माने कि 2 महीने की एफडी करते हो, तो आपको मिलता है 3% इंटरेस्ट रेट। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं इतना कम इंटरेस्ट रेट ही आपको क्यों बता रहा हूँ। तो ये सीक्रेट आपको मैं एंड में बताऊंगा कि मैं इतने कम टाइम पीरियड का भी आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझे कि मैं इतने कम पीरियड के भी क्यों समझा रहा हूँ। 61 डेज से अगर आप 3 महीने तक का एफडी करते हो तो आपको मिलते हैं 3% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही 4 महीने तक का एफडी करते हो तो आपको मिलता है 3.5% इंटरेस्ट रेट। किसमें? फिक्स डिपॉजिट में। कौन से बैंक के? एचडीएफसी बैंक में। ताकि आपकी अमाउंट इस पेड़ की तरह, इस पौधे की तरह समय के साथ बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए, बढ़ती ही जाए। और अगर आप 5 महीने की एफडी करते हो, 4 महीने से 5 महीने तक की अगर आप एफडी करते हो तो आपको मिलता है 3.5% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही 5 से 6 महीने की एफडी करते हो, 6 महीने माने 180 दिन तक की अगर आप एफडी करते हो 5 महीने से 6 महीने की, तो आपको मिलता है पूरे 3.5% इंटरेस्ट रेट। ये जो निवेश की आदत है वो इस पौधे की तरह हम बढ़ाते जा रहे हैं ताकि ये सेविंग कोई किसी एक दिन हमारे पास बहुत अधिक राशि ऐसा नहीं हो सकती है। ये पूरा गेम होता है कंपाउंडिंग का। अगर आप छोटी छोटी अमाउंट हर छोटे छोटे समय के लिए रखते जाएंगे और एक आप 10-20 साल के लिए अगर वो टोटल देखेंगे तो आपका वृक्ष भी इतना बड़ा हो जाता है।
और जो अगर आप हम एफडी के इंटरेस्ट रेट देख रहे थे, अगर आप 6 मंथ 6 महीने से 7 महीने में अगर आप एफडी बनाते हो तो आपको पूरे मिलते हैं 4.65% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही 7 महीने से 8 महीने का एफडी बनाते हो तो आपको मिलते हैं 4.40 इंटरेस्ट रेट। अब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है तो आपको इसमें रोमांचक इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। अब ये जो 8 महीने से अगर आप 9 महीने का एफडी करते हो एक्सिस बैंक में तो आपको मिलते हैं पूरे 4.65% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही 9 महीने से 10 महीने का करते हो तो कितना मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। अगर आप वही 9 महीने से 10 महीने का एफडी बनाते हो तो आपको मिलता है 4.75% इंटरेस्ट रेट। इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा, मैं निश्चित कह सकता हूँ, और आपको कोई यूट्यूब वीडियो में नहीं बताएगा। जो चीज़ सबको पता है लेकिन आप वो तरीके से नहीं देखते हो वो चीज़। अगर आप वही 10 महीने से 11 महीने का एफडी बनाते हो तो आपको मिलता है 4.75% इंटरेस्ट रेट। तो चलिए अब देखते हैं जो कि ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट है इसका, कि सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट कहाँ मिल रहा है। अब अगर आप 11 महीने से 1 साल का एफडी करते हो तो आपको पूरे मिल रहा है 4.75% इंटरेस्ट रेट। अब इधर से इंटरेस्ट रेट एक अलग ही स्पीड रफ्तार में बढ़ रहे हैं। अब ये एफडी यूजुअली कौन करते हैं, ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और उनको गारंटीड रिटर्न चाहिए, जैसे कि सीनियर सिटीजन हो, ताकि उनको हर निश्चित समय पे उनको पता हो कि हमें इतने पैसे वापस मिलेंगे। जो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या जिन्हें एक निश्चित गोल है कि मुझे 6 महीने बाद शादी के लिए पैसे लगेंगे या कोई निश्चित गोल के लिए मुझे एजुकेशन के लिए पैसे लगेंगे, तो वो लोग यूजुअली एफडी करते हैं, ताकि सिर्फ ये निवेश की दुनिया में सिर्फ पैसे बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे सेफ भी रहना, पैसे जितने हम लगा रहे हैं उतने ही वापस मिलना और वो बढ़ के मिलना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वही एफडी 1 साल से 1 साल 5 डेज तक करते हो, माने समझो 1 साल की एफडी करते हो तो 5.45% इंटरेस्ट रेट। तो ये सब हम प्लान देख रहे थे एक्सिस बैंक के, क्योंकि हर बैंक का अपना अपना अलग इंटरेस्ट रेट चलता है। तो अपन जो आज पूरा डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सिस बैंक के एफडी के बारे में। एक्सिस बैंक एक नामांकित प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आप इसमें सेफ्टी के लिए निश्चित रहिए, यहाँ पे आपके पैसे सेफ रहेंगे। ये ट्रस्टेड बैंक है और ये हिंदुस्तान के हर कोने में ये बैंक पाया जाता है। अगर आप 13 महीने तक की एफडी करते हो तो आपको पूरे मिलते हैं 5.60 इंटरेस्ट रेट। तो ये होता है निवेश। जैसे जैसे हम अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं, पीरियड बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर आप वही 14 महीने की एफडी करते हो एक्सिस बैंक में तो आपको मिलते हैं पूरे 5.60 इंटरेस्ट रेट। वही आप 15 महीने की करते हो, इतना फर्क होता है 2-2 महीने से 3-3 महीने से। मैं क्यों बता रहा हूँ कि हर टाइम पीरियड में अलग इंटरेस्ट रेट होता है। तो आप जो तब हमने पूरा डाटा एक्सिस बैंक के बैंक से लिया है, उनके वेबसाइट से लिया है, और जहाँ जहाँ से हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके ये डाटा लिए, तो चैनल को कीजिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए निवेशक एकेडमी को। 15 महीने के लिए कितना मिल रहा है, 5.60 इंटरेस्ट रेट। अब देखते हैं 16 महीने के लिए भी उतना ही है, 5.60 इंटरेस्ट रेट। 17 महीने के लिए भी उतना ही है, 18 महीने के लिए भी उतना ही है, 2 साल के लिए उतना है। अब जो चेंज आ रहा है हम वही डिस्कस करते हैं। जो 30 महीने तक का अपन ले रहे हैं, अगर 2 साल से 30 महीने तक ले रहे हो तो आपको मिल रहा है पूरे 5.70 इंटरेस्ट रेट। ये है एक्सिस बैंक के एफडी की ताकत। और एक्सिस बैंक तो होता है हर शहर में, हर गांव में, हर तालुके कस्बे में। अगर अब इसमें हम देखने वाले हैं जो है इसका ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आप जो आप इंतज़ार कर रहे हो वो वाला एफडी है। 3 साल से 5 साल की अवधि का आपको इसमें मिल रहा है सबसे ज़्यादा 5.70 इंटरेस्ट रेट। ये हो गया ब्लॉकबस्टर। और अब ब्लॉकबस्टर का भी आ गया है सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर, वो है 5 से 10 साल का एफडी। इसमें पूरे मिल रहे हैं 5.75% इंटरेस्ट रेट। अब मैं आपको जो बता रहा था कि आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ कि आखिर वो सीक्रेट क्या है। अगर आप निवेशक एकेडमी को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, तो आपको ये सीक्रेट बताना मेरा फर्ज बनता है।
तो क्या है अपना निवेशक एकेडमी का एनालिसिस? पहली बात तो जो एक्सिस बैंक है उसके लिए आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अलग अलग पैरामीटर्स में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट तोलते हैं, देखते हैं। ट्रस्टेड तो है क्या जी ये बैंक? जी हाँ, ये बैंक तो है ट्रस्टेड, प्राइवेट सेक्टर का है, नामांकित बैंक है। अगर आप स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा एक्सिस बैंक का मार्केट वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छा इसको देते हैं इन्वेस्टर लोग, तो काफ़ी नामांकित दिग्गज इन्वेस्टर लोग इसमें हैं और आपके पैसे यहाँ पे रहेंगे सेफ। आप सभी का चेहरा अब कुछ ऐसा होने वाला हो, जो मैं सीक्रेट आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, उसके बाद आप सभी का चेहरा भी इसी बंधु के वैसा होने वाला है। तो क्या है इनका सीक्रेट? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है इनका सीक्रेट। अपना सीक्रेट किससे रहेगा कि आपकी जेब में रहे सबसे ज़्यादा पैसे और आपके पैसे बचते रहे। तो चलिए, अब एक्सिस बैंक आपकी वही बैंक है, वही ब्रांच है, वही एड्रेस है, वही बिल्डिंग है, वही मैनेजर है बैंक का, सब चीज़ वही है। लेकिन अगर आप वही बैंक में, अगर आप एक्सिस में करंट अकाउंट खोलते हो तो आपको तो मिलता है सिर्फ 0% इंटरेस्ट रेट। अगर वही आप एक्सिस में सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आपको एक 3% के विद इन ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होता रहता है, लेकिन आपको 2 to 3% यही रेंज में आपको सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आप अगर वही एक्सिस बैंक में एफडी करा देते हो तो आपको तो लग जा रही है लॉटरी, क्योंकि आपको तो मिल रहा है 2.5 से 5.75% इंटरेस्ट रेट। अब मैं इसको लॉटरी क्यों कह रहा हूँ, तो चलिए समझते हैं मेरी बात को। अगर समझो आपका कोई बिजनेस है, आपका करंट अकाउंट है, उसमें तो आपके पैसे ऐसे ही पड़े वाले हैं, उसमें तो आपको सिर्फ 0% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है करंट अकाउंट में। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में भी है, लेकिन अगर सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट है? कम है काफ़ी, 3% के भी कम इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर आप समझो आपको पता है कि मुझे अगले 2 महीने पैसे की गरज ही नहीं है, तो अगर मेरे अकाउंट में समझो आज के तारीख में मेरे अकाउंट में समझो 10,000 रुपये है, मुझे पता है कि इसमें 4,000 रुपये तो मुझे अब अगले 6 महीने तो लगने वाले ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 4,000 रुपये बना के मैं ऑनलाइन ही एफडी बना दूंगा। कितने? 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ताकि मेरे को एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिले। आप देख रहे हो, आपको इस मतलब ये जो फॉर्मूला है, फंडा है, ये जो आप निवेश एकेडमी को फॉलो करके जो सीख रहे हो, इसके वजह से आपको 3% तक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ताकि क्योंकि आपने की है प्लानिंग। आपने क्या प्लानिंग की है? आपको पता है कि अगले 4-6 महीने मेरे को ये पैसे लगने वाले नहीं है, तो मैं सेविंग्स अकाउंट में रखने के बजाय मैं उसको रख रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट में। आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि फिक्स डिपॉजिट आप चाहे वो उतने दिन के लिए खोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट खुलता है। मैंने जो पूरा ये चार्ट एक्सप्लेन किया, इसका मेरा मेन मतलब यही था कि आपको समझे कि एफडी हर टाइम पीरियड के लिए खोला जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको सभी को मेरा डिटेल्ड एनालिसिस हमारी टीम द्वारा किया गया, इतनी मेहनत का ये पूरा एनालिसिस आपको ज़रूर पसंद आ गया। तो आपका अब क्या फ़र्ज़ बनता है? आप कीजिए हमारे निवेशक एकेडमी को लाइक। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मिलेंगे नए नए अपडेट्स। तो आप आपके अकाउंट से, माता पिता के अकाउंट से, आपके घर के हर अकाउंट से चेक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप कर सके हमको सपोर्ट, ताकि हम और आप दोनों मिलके आगे बढ़ सके। चैनल को कीजिए शेयर, स्टेटस में रखिए, फेसबुक पे डालिए, हर तरफ चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ये एक आंधी तूफान आ जाए फाइनेंशियल लिटरेसी का। और कमेंट करके हमें आपका फीडबैक बताइए कि हम और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गरज है, और हम और कौन से टॉपिक पे हमारी टीम डिटेल्ड एनालिसिस करके वीडियो बनाना चाहिए। इन सभी के साथ हमारे पूरे चैनल को, इतने सभी वीडियो को इतना भरपूर सपोर्ट देने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।